वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर प्राइस कभी 45 रुपए के आसपास का था। आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस 800 के पार है। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी बनी थी 1997 में और कंपनी बनाती है पैसेंजर कोच, मेट्रो ट्रेन, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग एक्स्ट्रा। आज के दिन यानी कि 14 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 800 रुपये और इस कंपनी के शेयर में आज गिरावट रही -10.31% की। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं 2024 में जब मार्केट अधिकतर समय डाउन था, इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 14.22% की। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी और शेयर मार्केट दोनों ही लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1470% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 40 रुपये 45 पैसे के आसपास का था और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है यानी 14 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 804 रुपये 15 पैसे का। तो ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट में उसी व्यक्ति को अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा जो लॉन्ग टर्म की सोच के आएगा शेयर मार्केट में और अपना पैसा लगाएगा शेयर मार्केट में। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप 11,449 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 4.86। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 39। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.21। हम कह सकते हैं कि इस कंपनी पर मामूली सा ही लोन कर्ज है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 12.80। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 174.82 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो रेवेन्यू के मामले में दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू रहा 925 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू इससे ज़्यादा था 1068 करोड़। बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट की। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 62.77 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 80.69 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के 2024 के नेटवर्थ को। तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 2218 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 964 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो साफ देखा जा सकता है कि 2024 में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है 288 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 135 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली रेवेन्यू को। तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 3893 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2822 करोड़, जबकि 22 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1485 करोड़। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो साफ देखा जा सकता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 40.46%, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 30.88% का, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 13.67% का। बात की जाए NSE इंडेक्स में इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1896 रुपीज, जबकि लो शेयर प्राइस था 780 रुपये 90 पैसा। यह कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 21 अप्रैल 2008 को। जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी ने एक गुड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 84.5 CAGR। कंपनी में मीडियम सेल ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 22%। कंपनी ने अपने वर्किंग रिक्वायरमेंट्स को भी कम कर लिया है, जो कि है 83.6 डेज से 64.6 डेज में। जानते हैं कुछ कमी के बारे में।
तो कंपनी हैज अ लो इंटरेस्ट लो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 12.4%। प्रमोटर होल्डिंग घट चुकी है इस कंपनी की लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज रहा -6.55%। तो ओवरऑल देखें, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है इस कंपनी में, फाइनेंशियल स्ट्रांग है इस कंपनी का, फंडामेंटल भी अच्छा खासा है, लोन कर्ज नहीं है इस कंपनी में। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 804 रुपये 15 पैसे का है। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में शानदार परफॉर्मेंस किया, 1470% का रिटर्न निकाल के दिया। ये 3 साल को देखें तो 3 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 705% का धमाकेदार रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।